देखिए जी, मैं तो एक अपने आप को हमेशा एक आम आदमी की हैसियत से ही मैंने समझा है। लोगों की मोहब्बत करना मेरे पे बिल्कुल इसी तरह ही है कि मैं खुशकिस्मत हूँ और मैं ये समझता हूँ कि जो मोहब्बत है वो एक तरफ़ा अमल नहीं है, वो दो तरफ़ा अमल है। तो आप से लोग मोहब्बत करें, ये बहुत खूबसूरत बात है, लेकिन जब आप से लोग ट्रस्ट करें, ये उससे भी बड़ी बात है। तो मैं अब उन लोगों का बहुत मशकूर और ममनून हूँ जिनके साथ हमारा इतना पुराना ताल्लुक़ है और जो हमसे मोहब्बत करते हैं और मेरी बात सुनते हैं और प्यार करते हैं और इतना प्यार दिया है। ये उन्हीं के प्यार और मोहब्बत की बात है कि मैं आज सबके साथ जो है इस तरह चल रहा हूँ और वो मेरे साथ चल रहे हैं। शम्स साहब, ये भी बताइएगा कि आपको मल्टीपल अल्लाह ताला ने सलाहियतें बख्शी हैं, उसमें अगर मौसीकी की बात हो, अदब की बात हो, उसमें सबसे पहले आप सलाहियतें जो इंसान के अंदर होती हैं, आपको कब ये महसूस हुआ? बिलाल मुगल साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं कि जो सलाहियतें हैं, ये जो है गॉड गिफ्टेड हैं और खुदा ने हर शख्स को दी हैं। मैं ये समझता हूँ कि बिला तखसीस और तफरीक दी हैं। तो मुझे जो मेरा प्रोफेशन है, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, 27 ईयर हो गए हैं, पीआर डिपार्टमेंट में हूँ और पीआर के अंदर मेरा सारा एक सिलसिला चलता है। लेकिन जो एक अंदर की एक बात है या जो एक आप कहते हैं कि रूह की आवाज़ है, तो उसमें मेरे पास जो है वो मुझे जो अता हुई हैं चीज़ें, वो मौसीकी से प्यार है, अदब से प्यार है और फिल्म से प्यार है, फाइन आर्ट्स के साथ मेरा बड़ा गहरा लगाव है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपके अंदर होती हैं और किसी न किसी लम्हे या किसी न किसी वक्त आप पे ज़रूर वो आश्कार होती हैं और यही वो बातें हैं जो आपके अंदर की बात है। आप जब दुनिया में अपने मसाइल लेके चल रहे होते हैं, जहाँ रोज़गार का भी सिलसिला है, दूसरी भी चीज़ें हैं, वो आपका एक सिलसिला और होता है जो आपका अंदर है, जो आपके अंदर की बात है। आप अगर एक राइटर है या आप कोई भी किसी भी शोबे में आपका रुझान है या तबीयत है आपकी, तो वो आपको ज़रूर आप उसकी तरफ लौटते हैं। देखिए, ये जो बात आप बता रहे हैं, ये हम ज़िंदगी का जो रास्ता है उसके जो है ना वो मल्टीपल ट्रैक्स होते हैं। पहले आप जब ज़िंदगी के रास्ते के ऊपर आप चलना शुरू करते हैं तो आपको जो मल्टीपल ट्रैक्स हैं उनके ऊपर आपको तवाज़माई करनी पड़ती है ताकि आपको सही सिमत का वही पता लगता है कि कहाँ पे आपने जाना है। फिर रास्ते में आपको कोई गाइडेंस मिल जाए या आपको कोई मोटिवेशनल पावर मिल जाए या इस तरह के कुछ लोग मिल जाएं जो आपको इनकरेज करें आपके हवाले से, तो फिर आप और ज़्यादा आगे आप बढ़ते हैं। तो जिस तरह आपने बताया कि मेरा जो ज़िंदगी का सिलसिला है, तो हर आदमी अपनी एक ज़िंदगी में बहुत से किरदार जी रहा होता है। तो मुझे जो आसानी हुई, जो मेरी ज़िंदगी में जो सबसे खूबसूरत एक बात है, जो मुझे कुदरत ने बहुत एक गिफ्ट की है बात, कि मैं बड़े आसानी से इन किरदारों के अंदर स्विच करता रहता हूँ। तो हर इंसान जो है वो कोई जो माशरे में रहता है, तो उसके लिए मुख्तलिफ जगह पे वो मुख्तलिफ किरदार कर रहा होता है। तो इस चीज़ की जो इंस्पिरेशन है या ये चीज़ जो मुझे समझ आई, वो मुझे लिटरेचर से समझ आई, वो मुझे फिल्म से समझ आई कि आप एक ही वक्त में कितने किरदारों में इंडल्ज होकर किस तरह लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और मेरी जो पीआर की जॉब है, इसमें मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिला, जिसमें मुझे लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का मिला और मैं बहुत सारे लोगों को जो पीआर में हैं, जो पीआर करना चाह रहे हैं, जब वो कर रहे हैं, लोगों से बड़ा कोई भी आपके पास जो है नज़रिया नहीं है। हर इंसान जो है ना वो आपको कुछ दे रहा है। आप जब उसे मुकालमा करते हैं, जब बैठते हैं, नशिस्त करते हैं, तो वो बहुत कुछ आपको बात दे रहा होता है और उसमें कोई ख़ास और आम नहीं है। हर एक के पास एक बहुत बड़ी किताब है, वो खुद एक उसके पास एक नॉलेज है जो आपको वो दे देता है। ये चीज़ें मुझे आगे बढ़ाती हैं और ये ऑब्जर्वेटरी सारा सिलसिला है। क्या वजूहात है जिनकी वजह से ये बदहाली की तरफ गए और ये बहाली की तरफ किस तरह से? देखिए, ये जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपने इसमें बहुत सारी चीज़ें ना आपने वो पूछने की कोशिश की है। मैं इसे सम करने की कोशिश करूँगा इन फ्यू वर्ड्स, लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर आपको रह के इन बातों को समझना पड़ेगा कि हमारा जो एक समाजी स्ट्रक्चर है या हम इस तारीख़ी हवाले से जिस तरह एक हमने ट्रैवल किया है, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो मुख्तलिफ अदवार हैं जिनके अंदर हमारा ज़हनी या हमारी जो है आप कह सकते हैं फ़िक्री तरबियत, ज़हनी और फ़िक्री तरबियत होना जो है वो बड़ा ज़रूरी है किसी माशरे, सेहतमंद माशरे के अंदर। तो वो हमारी जो ये ज़हनी और फ़िक्री तरबियत है, इस हवाले से हमारे कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो क्लियर नहीं थे।
और किसी माशरे में अगर आप ये समझते हैं कि आपकी जो इल्म है, फ़न है या सकाफ़त है, वो कितना ज़्यादा उसका लेवल जो है वो हाई है या वो कितना फ्लरिश कर रहा है, तो उसमें ये चीज़ों को इंगेज करना पड़ता है कि आपकी फितरी, आपकी फ़िक्री और जो है इल्मी सलाहियतें जो हैं वो किस तरह परवान चढ़ रही हैं। जिस तरह आपने बताया कि जो सिनेमा हॉल बदहाली का शिकार है, तो सिनेमा जो है मैं उसको बहुत इम्पोर्टेंट मीडियम समझता हूँ सबसे पहले, कि वो आज के दौर में बल्कि हमेशा से सिनेमा का जो एक रोल है कौमों के लिए उनकी जो है तामीर व तरक्की में या उनके कल्चर को फ्लरिश करने में बहुत बड़ा है। तो हम सिनेमा के इर्तिका से कट गए थे। ये इर्तिकाई सिलसिला है, ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है कि दुनिया में आज जो फिल्म बन रही है, आज जो सिनेमा है, उसमें आर्ट और टेक्नोलॉजी की जो प्रोपोर्शन है वो उनका तनासुब और हो गया है। हम 70% जो सिनेमा है वो टेक्नोलॉजी पे चला गया, 30% जो है वो आर्ट है। अब वो आर्ट और जो उसकी कोलैबोरेशन है, जब तक उसको कोई इस तरह से नहीं समझ सकेगा तब तक ये बातें आगे नहीं बढ़ेंगी। रिसेंट एग्जांपल है लेजेंड ऑफ मौला जट की, जिसका जो बॉक्स ऑफिस का जो ओवरऑल कलेक्शन है वो ओवरसीज से ज़्यादा है, यानी ओवरसीज में ज़्यादा है और पाकिस्तान में उसका वो तनासब जो है नहीं कि लोगों ने ओवरसीज में आपकी फिल्म को अप्रिशिएट किया। बिलाल अशारी सन ऑफ सॉइल है, वो पंजाब का, इस धरती का, लाहौर का, पाकिस्तान का बेटा है। उसने एक ऐसी फिल्म बनाई है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया और वो 200 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर रही है, 250 करोड़ के करीब जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो पोटेंशियल उसमें मौजूद थी और वो ज़माने की उस आगाही से वाकिफ था, और उस टेक्नोलॉजी के साथ जब उसने अपने आप को इमर्ज करके फिल्म बनाई, तो आपकी आज की जो यूथ है या आज की जो जनरेशन है वो जोक दर जोक वो फिल्म देख रही है और उसने बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड सारे ब्रेक कर दिए। तो बात ये है कि जब हम इर्तिका में नहीं आएंगे, जब हम पुरानी मतरूक सोच के साथ चीज़ों को सोचेंगे, उस एक मखसूस जाविये के साथ सोचेंगे, तो वो चीज़ें वैसे नहीं होंगी। तो किसी भी कल्चर को, किसी भी माशरे को इम्प्रूव करने के लिए कल्चरल एक्टिविटीज़ का बहुत होना ज़रूरी है। आज देखेंगे हमारे सोसाइटी के अंदर जो टेम्परामेंट्स हैं लोगों के, वो लाउड है, लाउडिज्म आ गया है, एबनॉर्मलिटी ज़्यादा है। आप देखें किसी फॉरेन कंट्री में जाएं, किसी महज़ब मुल्क में जाएं, उनके टेम्परामेंट्स बड़े आपको पोलाइट नज़र आएंगे, नॉर्मेलिटी नज़र आएगी। वहाँ कल्चरल चीज़ें जो हैं वो अप हैं। यहाँ पे बर्बरियत और बहियत की जो फसल बोई गई, उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ। आज हमें अगर किसी काम करना है किसी पे, कि आने वाली नस्लों को बचाना है, तो कल्चरल एक्टिविटी पे करना होगा, ताकि हम नस्लों को तहजीब सिखाएं, उनको अपने कल्चर से, अपनी रवायत से, अपनी ज़मीन से जोड़ें। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके साथ हम आगे निकल सकते हैं। हमें इनके हाथ में जो है ना, आज जो यूथ के हाथ में वेपन है, ड्रग्स हैं, ये चीज़ें एंटीडोट है कल्चर इनका। जब मौसीकी आएगी, जब इल्म आएगा, जब अदब आएगा, जब फिल्म आएगी, तो इन लोगों में ठहराव आएगा। लोग जो हैं अपनी ज़िंदगियों के अंदर जो है, आप देखिए कि 60s की, 70s की, 80s की जो लाइफ थी, उसके अंदर जो फिल्म और अदब इतना ज़्यादा था कि लोग जो थे वो एक कंपोज किस्म की लाइफ गुजारते थे, उनके अंदर ये लाउडिज्म नहीं था। आज किसी के अंदर बर्दाश्त का जो है वो बिल्कुल अमल नहीं है, लोग इनटॉलरेट हो गए हैं, इनटॉलरेंस बढ़ गई है, अदम एक जो है बर्दाश्त का सिलसिला है। तो ये सिलसिला ज़रूरी है कि हमें कल्चर को फ्लरिश करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मीडियम जो है, अल्टीमेट मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है फिल्म। इसके ऊपर स्टेट को, रियासत की जिम्मेदारी है। और जिस तरह आप कह रहे हैं, जो आर्टिस्ट हैं जो कसम पुरसी की हालत में दुनिया से जाते हैं, तो ये भी स्टेट की ज़रूरत है। स्टेट जो है वो खुदकश जहाँ ख़त्म कर रही है, वहाँ पर उनको फनकार कुशी नहीं करनी चाहिए। मेरी ये इल्तिजा है कि इसको प्रायोरिटी पे लिया जाए। अभी दौर भी चेंज हो गया, सारी चीज़ें चेंज हो गई। पाकिस्तान में अगर कोई ऐसी बंदा कोशिश करता है, जिस तरह आपने लेजेंड ऑफ मौला जट की बात की या बाकी चीज़ों की, तो अगर कोई ऐसा कोशिश की जाती है, कोई ऐसा चीज़ें बेहतरीन जो फरमाइश की जाएँ और वो आएँ, तो फिर उनको इजाज़त नहीं मिलती होती। तो इसको ज़रा शॉर्टली फिर हम देखिए, बात ये है कि इजाज़त लेना, इजाज़त ना देना, या जिस तरह आप बता रहे हैं, कुछ मुतनाज़ा मौज़ूआत ऐसे होते हैं जो हमारे कल्चर के और टैबू के साथ हिट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द कल्चर एंड अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, आपको उसके अंदर, नॉर्म्स के अंदर रह के चीज़ों को तख्लीक करना चाहिए। कुछ बाउंड्रीज हैं, ठीक है। अब हम उस फेज में आ गए हैं, उस अहद में आ गए हैं जहाँ पे ये बाउंड्रीज की रिस्ट्रिक्शंस हमारे OTT प्लेटफॉर्म्स ने दूर कर दी है।
हम ऐसा ऐसा कंटेंट देख रहे हैं, ऐसे ऐसे मौज़ूआत देख रहे हैं, और हमारे पास हाथ में गैजेट्स हैं, हमारे पास अब वो चीज़ें जो हैं वो उनसे बहुत हम आगे निकल गए हैं। तो जहाँ वसाइल होंगे, जहाँ पे लोगों के पास ये तरबियत होगी, वो ऐसी चीज़ें तख्लीक करेंगे। दुनिया में दो किस्म के सिनेमा होते हैं, एक होता है फैंटेसी और एक रियलिस्टिक। फैंटेसी की एज जो है या फैंटेसी की जो फाइनल एक लकीर लगाई है वो इसने बिलाल अशारी ने लगाई है। अब हमें रियलिस्टिक सिनेमा की तरफ आना चाहिए। जैसे सरमद सुल्तान की कमली फिल्म थी, शुएब मंसूर साहब की फिल्म आ रही है आसमान बोलेगा, इस तरह की फिल्में हमें अब जो है वो देनी पड़ेंगी और इस तरह के फिल्म मेकर्स को आना पड़ेगा सामने। बहुत शुक्रिया शाम साहब आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच।